दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। महाराष्ट्र के पुणे में प्रॉपर्टी का बिजनेस करने वाले केतन अग्रवाल की हत्या की जांच में एक सीक्रेट रिश्ते और परिवार की तरफ से तय की गई शादी के बीच टकराव की बात अब सामने आई है। जांच कर रही पुलिस का दावा है कि सिया गोयल के सह आरोपी चेतन चौधरी के साथ नजदीकियों के बारे में परिवार के कुछ सदस्यों को जानकारी थी। पुलिस के मुताबिक गोयल परिवार को जानकारी थी कि जनवरी में एक कम्युनिटी क्रिकेट मैच के दौरान सिया गोयल और चेतन चौधरी की नजदीकियों के बारे में उन्हें पता चला था। हालांकि दोनों परिवारों की आर्थिक स्थिति में काफी अंतर होने के कारण गोयल परिवार ने कथित तौर पर उसकी भावनाओं को नजरअंदाज कर दिया और उसकी शादी ज्यादा अमीर अग्रवाल परिवार से तय कर दी। जांचकर्ताओं का मानना है कि इस अपराध के पीछे जबरदस्ती की शादी और एक सीक्रेट रिश्ता मुख्य वजह है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, शुरुआती जांच से पता चलता है कि साहिल, जो कि सिया गोयल का भाई है, उसको अपनी बहन और चेतन चौधरी, जो सह आरोपी इस मामले में है, उनके रिलेशनशिप के बारे में पता था। हम इस बात की पुष्टि करने की कोशिश कर रहे हैं और जांच कर रहे हैं कि क्या उसने जानकारी परिवार के अन्य सदस्यों के साथ साझा की थी। दरअसल इस पूरे मामले पर अब जो केतन अग्रवाल है, उसके परिवार की और उनके पिता की जानकारी सामने आई है। हेयर पैच मेरे बेटे की हत्या की वजह नहीं हो सकता, सिया गोयल ने पुलिस पूछताछ में कथित तौर पर कहा कि वह अपने मंगेतर केतन अग्रवाल को पसंद नहीं करती थी क्योंकि वह हेयर पैच पहनता था। केतन अग्रवाल के पिता ने कहा, हेयर पैच पहनना मेरे बेटे की हत्या की वजह नहीं हो सकता। अगर उसे यह पसंद नहीं था तो उसे शादी से इनकार कर देना चाहिए था। यह हत्या का कोई बहाना नहीं। पुलिस ने बताया कि सिया ने दावा किया कि शादी तोड़ने से उसके परिवार को दुख होता और उसने कथित तौर पर कहा कि परिवार को नाराज करने की बजाय उसने केतन को रास्ते से हटाना आसान समझा। सिया और चेतन ने चैट डिलीट कर दी। पुलिस ने बताया कि जांच में यह भी पता चला है कि दोनों आरोपियों ने कथित तौर पर 18 जून को लोहगढ़ किले में हुई घटना के पहले और बाद में अपने फोन की चैट डिलीट कर दी थी। अधिकारियों ने कहा, डिलीट की गई चैट का रिकॉर्ड वापस पाने के लिए मोबाइल फोन को फोरेंसिक लैब भेजा गया है। पुलिस का दावा है कि घटना से पहले लगभग 6 महीने तक सिया गोयल और चेतन चौधरी लगातार संपर्क में थे और उन्होंने 2004 कॉल के जरिए कुल 238 घंटे तक बातचीत की थी। वारदात वाले दिन कैफे में मिले थे सिया और चेतन। जांचकर्ताओं ने बताया कि वारदात वाले दिन दोनों एक कैफे में मिले थे ताकि प्लान को पक्का किया जा सके और लोहगढ़ किले में उस जगह की पहचान कर सके जहां से केतन को नीचे धकेला जाना था। जानकारी के मुताबिक सिया गोयल चेतन चौधरी को पसंद करती थी, उसी के साथ शादी करना चाहती थी। सिया गोयल केतन अग्रवाल के साथ अपनी सगाई से खुश नहीं थी, लेकिन केतन के परिवार ने कहा कि सिया कई मौकों पर उनके घर आई, हंसती खुशी से रहती सिया ने कभी इस व्यवहार का एहसास परिवार को नहीं होने दिया। सिया के भाई से 10 घंटे तक पूछताछ हुई। पुणे ग्रामीण पुलिस ने बीते शुक्रवार को सिया के भाई साहिल गोयल को बयान दर्ज किया। पुलिस ने साहिल को जाने देने से पहले उससे करीब उसकी बहन और चेतन चौधरी के रिश्ते के बारे में 10 घंटे तक पूछताछ की। एक अधिकारी ने कहा कि साहिल चेतन को जानता है और हमने उससे कुछ बातों की पुष्टि की है। उससे करीब 10 घंटे तक पूछताछ की गई। पुलिस ने कहा कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और रिश्तेदारों और दोस्तों से भी पूछताछ की जा सकती है। लोनावला डिवीजन के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस गजानन टोनपे ने कहा कि जांच करने वालों ने दोनों आरोपियों की कथित भूमिकाओं का पता लगा लिया है। पुलिस ने दावा किया कि चेतन चौधरी ने शुरू में चट्टान के पास मौजूद होने से इनकार किया था, लेकिन पूछताछ के दौरान उसका बयान गलत साबित हुआ।
पुलिस के मुताबिक सिया ने बैठकर पहले से तय इशारा किया, जिसके बाद चेतन चौधरी ने कथित तौर पर पीछे से आकर केतन अग्रवाल को खाई में धक्का दे दिया। अब सिया की मां का क्या कहना है? सिया की मां का दावा है कि उनकी बेटी लोहगढ़ किले नहीं जाना चाहती थी। सिया की मां ने कहा कि उनकी बेटी 18 जून को लोहगढ़ किले पर जाने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने बताया कि केतन और उनकी मां ने सिया को अपने साथ चलने के लिए मनाया। सिया की मां ने दावा किया 17 जून की शाम को सिया और केतन की वीडियो कॉल हुई, जिसमें केतन ने उससे लोहगढ़ चलने के लिए कहा। कॉल के दौरान केतन की मां ने भी सिया से बात की और उसे साथ चलने का आग्रह किया। सिया ने उनसे कहा कि वह ट्रैकिंग पर नहीं जाना चाहती क्योंकि अगले दिन एक कार्यक्रम था और वह आराम करना चाहती थी। अब ये तमाम परतें खुल रही हैं, तमाम खुलासे हो रहे हैं और इन तमाम खुलासों में कहीं ना कहीं परिवार के सदस्यों का जो बयानी विरोधाभास है वो भी सामने आ रहा है। देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि पुलिस की आगे की जांच किस तरीके से बढ़ पाती है और आखिरकार न्यायिक प्रक्रिया के दौरान किस तरीके से सुनवाई शुरू होती है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।